नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल पढ़ाए थे, पहला टॉपिक था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमने पढ़ा है कि इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो गई थी कल, और आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर पढ़ा था। मैंने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम भी बताए थे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। ये इसके बाद भी कई सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, बट हम इतना ही पढ़ने के लिए हमने जो बात की थी, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें इन्हीं 4 डिवाइसेस की बात की, जो कि जिसमें कल आपका मॉनिटर हो गया था। मैंने मॉनिटर बता दिया था, उसके पार्ट, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं सब कुछ बता दिया था। आज हम बात करते हैं प्रिंटर की। बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। प्रिंटर से कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी फोटो होती है, कुछ भी अगर आपको निकालना होता है तो आप प्रिंटर की ही हेल्प से उसका आउटपुट निकलता है। ओके, तो आज बात करते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जैसे जो प्रिंटर होता है वो आपका 2 टाइप का होता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जैसे ये प्रिंटर आपके 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले प्रिंटर की। फर्स्ट जो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। अब इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई टाइप के होते हैं। पहले होता है DMP। फर्स्ट हो गया DMP। दूसरा हो गया डेजी व्हील प्रिंटर। एक और हो गया लास्ट लाइन प्रिंटर। अब डीएमपी क्या हो गया? फुल फॉर्म इसका डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डीएमपी का फुल फॉर्म हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब क्या है, ये जो प्रिंटर्स होते थे आपके, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे, ये पहली बात तो इसमें ये थी कि ये प्रिंट की जो स्पीड होती थी इनकी बहुत कम होती थी। ये प्रिंट स्लो प्रिंटिंग करते थे। दूसरी बात, ये आवाज बहुत करते थे। आवाज करने का क्या रीजन था? ये एक रिबन और इसमें हैमर टाइप का होता है, जैसे टाइपराइटर होता है। टाइपराइटर होता है, उसको जितनी कीज आप प्रेस करते हैं वो एक हैमर होता है, वो पेपर पे जाके खट खट आवाज करता है। खटखटाहट की जो आवाज होती, सेम टाइप इसमें भी था, इन प्रिंटर्स में भी था। जितने भी सिंबल्स, अल्फाबेट, जितने भी उसको प्रिंट करने होते थे, वो हर एक लेके जाके हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करता था। ठीक, उस हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करता था। डॉट मैट्रिक्स मतलब डॉट प्लस 1 बाई 1 एक एक करके हो जाता है, उस पर खट खट करके आवाज बहुत ज्यादा होती थी। फिर जैसे डेजी व्हील में क्या है, एक ये फ्लावर टाइप का होता है। इसका जो प्रिंट करने का जो ड्रम बोल सकते हैं, जो लगा होता है धातु उसकी, वो कुछ इस टाइप का होता है। कुछ फ्लावर टाइप का होता है। ये प्रिंट ऐसे करते हैं, मतलब
आवाज इसमें भी बहुत ज्यादा होती थी, डेजी व्हील में भी, का डेजी। उसके बाद आ गया लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता था, इन दोनों में जिसमें क्या था, ये अपने अल्फाबेट कैरेक्टर को इस पूरे में सेट करके और एक बार में प्रिंट करता था। ओके, डेजी व्हील। उस डॉट मैट्रिक्स में वह एक एक कैरेक्टर होता था, डेजी व्हील में इसे फ्लावर टाइप में जो होता है से पूरा प्रिंट होता था। उसके बाद लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता था, ये पूरी लाइन प्रिंट करता था। जैसे एक आपने लाइन कोई लिखी है, ये पूरी लाइन सेट करता था वो ए टू जेड जितने के अल्फाबेट न्यूमेरिकल होते थे उसमें जितनी सिंबल्स वगैरह, वो सारा बन एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। ये हो गया लाइन प्रिंटर। अब बात करते हैं सेकंड, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो तरह के होते हैं, पहला इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेजर प्रिंटर। पहला हो गया इंकजेट प्रिंटर, दूसरा हो गया लेजर प्रिंटर। अब इंकजेट और लेजर, इसका तो वैसे ही अलग हो रहा है फर्क। इंकजेट मींस जिसमें इंक होती है, जिसमें इंक के कार्टेज होते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर हो गया। लेजर क्या हो गया, लेजर प्रिंटर वो होता है जो लेजर बीम होती है जो उनके थ्रू जो प्रिंट करते हैं वो लेजर प्रिंटर होते हैं। सेम मानते हैं। इंकजेट में आप प्रिंट करने के लिए क्या होता है, इसमें कि आपको कलर कार्टन होता है, फिल करते हैं उसमें इंक फिल करते हैं। लेजर प्रिंटर इसमें आप जान लीजिए बहुत ही, ये जो इसकी स्पीड के हिसाब से माने अगर, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट हो गई। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट हो गई, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट हो गई। मतलब अगर पहले के थ्रो माने तो पहले जितने एक मिनट में अगर 10 पेज प्रिंट ये करते थे, तो एक मिनट में ये 20 पेज प्रिंट कर सकते हैं। 15 से 20 पेज ये प्रिंट करते थे। इसके बाद आवाज की अगर बात करें तो इसमें जो खड़खड़ाहट की आवाज थी, इन प्रिंटर में वो आवाज खत्म हो गई। जो लेजर प्रिंटर है इनमें ये आवाज खत्म हो गई। इनमें बहुत ही शांति से कोई ज्यादा आवाज नहीं होती, साइलेंटली आपका पेपर प्रिंट हो जाता है। ये हो गया आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आता है आपका प्रोजेक्टर। अब आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कहाँ यूज होता है, जैसे देखिए प्रोजेक्टर आप लोग क्या है कि थिएटर जैसा होगा, सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में क्या होता है, वो इतनी बड़ी सी जो स्क्रीन होती है वो इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती, वो एक पर्दा होता है, वो स्क्रीन नहीं होती, वो पर्दा होता है और एक प्रोजेक्टर रखा होता है। प्रोजेक्टर होता है बहुत ही पीछे रखा होता है, ठीक। उस पे क्या होता है कि लेंस के अकॉर्डिंग थ्रो लेंस होता है, लेंस जो मींस एग्जांपल एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च जो लाइट होता है टॉर्च, उसमें लीजिए, उसमें देखिए फ्रंट पे कांच का लगता हो, कुछ ऐसे होता है मोटा सा, उसमें यहाँ बीच में ज्यादा उसकी मोटाई होती चली जाती है और साइड में पतला होता चला जाता है, किनारे पतला होता है बट जैसे जैसे बीच में जाता है वो मोटा होता चला जाता है, वो लेंस होता है। उससे क्या होता है आपकी टॉर्च की जो रोशनी होती बिल्कुल सीधे जाती है, बिल्कुल सीधे फोकस करती है। अगर वो आप लेंस हटा देंगे तो जो आपकी टॉर्च की रोशनी होगी वो आज थोड़ी ही दूर में वैसे देखिए, ये आपका टॉर्च हो गया, ठीक है। इसमें अगर लेंस ये रहा आपका, अगर इसको आप समझिए अपना टॉर्च, ठीक।
अगर इसमें लेंस लगे होंगे तो इसकी बिल्कुल ये सीधा फोकस करेगा। अगर इसमें लेंस लगा होगा तो बिल्कुल सीधा फोकस करेगा। अदरवाइज अगर लेंस नहीं है तो इसकी जो रोशनी होती है इतने में ही ये फैल जाती है। ये थोड़ी ही दूरी में बहुत ज्यादा फैलने के बाद में सामने जो आपको बहुत दूर देखना है वो आप नहीं देख सकते। सेम टाइप प्रोजेक्टर में अगर वो लेंस जो होते हैं वो लेंस के थ्रू ये उसके लेंस कुछ इस टाइप वर्क करते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। ये धीरे धीरे थोड़ा से ज्यादा फिर से ज्यादा जितनी उसकी जो उसका साइज जो होगा एक्चुअल साइज उसने बनाया होगा कि किसी जगह पे उतनी ही साइज का हो, उतनी साइज का वीडियो बने वहां पे, तो उसके लिए प्रोजेक्टर यूज होता है। अब मान लीजिए सिनेमा हॉल में इतनी बड़ी तो एलईडी स्क्रीन लगा नहीं सकते हैं। ओके, सेम ये प्रिंटर यूज पहला तो इसका यूज हो गया सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर का। नेक्स्ट होता है अगर कहीं क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में भी इसका यूज होता है। कई मल्टीपल जैसे मल्टीप्लेक्स बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहां पे आप प्रोजेक्टर का यूज होता है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में भी इसका यूज होता है। कई सारे अच्छे स्कूल्स होते हैं वहां पे जहां इन प्रोजेक्टर्स का यूज प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्टर खत्म हुआ आपका। अब बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग तो स्पीकर जानते ही होंगे। स्पीकर हर किसी के पास होते हैं, हर किसी के पास होता है। एक आउटपुट डिवाइस है तो कंप्यूटर में या कहीं भी आप कनेक्ट करेंगे। अगर गाना सुनना है या कुछ बातें सुननी है, किसी चीज को लाउडली अगर सुनना है तो उसके लिए आप स्पीकर का यूज करते हैं। इसको तो बताने की जरूरत थी ही नहीं हमारे हिसाब से। चलिए आपका स्पीकर भी हो गया। अब एक डिवाइस और हम बात कर ले रहे हैं, हमने बताया नहीं था, प्लॉटर प्रिंटर होता है। प्लॉटर प्रिंटर एक और डिवाइस की बात करते हैं। प्लॉटर प्रिंटर क्या होता है? प्लॉटर प्रिंटर इसका साइज जो होता है लगभग इतने से इतना बड़ा होता है, ठीक है। इनके साइज इतने में होते होंगे। उसके बाद में इस बोर्ड से बड़ी ही साइज होती है। प्लॉटर की जो बोर्ड है हमारा इससे थोड़ा बड़ा साइज होता है। और इसका यूज कहाँ होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवानी है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवानी है, उसमें उस बिल्डिंग में आप चाहते हैं कार पार्किंग अलग हो, पार्क अलग हो, स्विमिंग पूल अलग हो, सारी चीजें और आने जाने के रास्ते अलग हो, उसमें इतनी मंजिलें हो वगैरह वगैरह जितनी भी होती, ठीक। उसके लिए क्या करते हैं आप, किसी आर्किटेक्चर मीन्स जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग डिजाइन करते हैं इंजीनियर, उनसे आप मिलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास वो आपको डिजाइन आपको वो कंप्यूटर पे दिखाते हैं, ठीक। उन्होंने आपको वो डिजाइन कंप्यूटर पे आपको पूरी डिजाइन उन्होंने बना के दे दी। आपको क्या उनका कंप्यूटर तो आप लेके जाएंगे नहीं, आपको अगर कहीं दिखाना है तो उसका आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए क्या होता है, इन प्रिंटर्स का यूज होता है। इन प्रिंटर्स का यूज होता है और वो जो डिजाइन उन्होंने बनाई है वो आपके उस पेपर पे या जिस चीज पे, जैसे पेपर होता है मोटा पेपर, उनमें ये प्रिंट हो जाती है डिजाइन। उसके बाद ये प्रिंटर जैसे फ्लैक्स बैनर होता है, जो फ्लैक्स बैनर होते हैं हमारे जो हर जगह लगे होते हैं, फ्लैक्स टाइप होते हैं बैनर, उसमें बहुत सारे कोचिंग का नाम, जैसे आप जिस चीज का भी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहें, अपनी फोटो अदरवाइज कुछ भी, ठीक, वो भी प्लॉटर प्रिंटर से प्रिंट होते हैं। वो प्लॉटर प्रिंटर से प्रिंट होते हैं। और एक जैसे आप कहीं जाएंगे, गाड़ी है आपके पास, उस गाड़ी में अगर नंबर डलवाना है, जो रेडियम करके होता है, रेडियम को काटने के काम, जैसे वो भी एक प्लॉटर प्रिंटर से ही होता है। और आउटपुट डिवाइस भी खत्म हो गई। अब आउटपुट डिवाइस क्लियर हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज।
नेक्स्ट होगा आपका कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। अब इसमें हम बात करेंगे कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी कौन कौन सी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक, और ये क्लास आपकी कल। फिर थैंक यू।